आज का विषय है जीवन व संबंध में शब्दों का प्रभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार के अंदर जो भी मनुष्य रह रहे हैं उनके जीवन में व संबंधों में शब्दों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो दो बातें हो गई, एक तो जीवन में शब्दों का प्रभाव और दूसरा संबंध में शब्दों का प्रभाव। तो पहले जानने की ये आवश्यकता है कि जीवन में शब्दों का कैसे प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में शब्दों का कितना बड़ा प्रभाव है। आप जब किसी से बात करते हैं या कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो वो शब्द ही बीच में एक माध्यम होते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम एक शब्द ही है जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं बांटता है। माध्यम तो और भी है, लिख करके भी व्यक्ति करता है, बाकी जो मूल माध्यम है वो शब्द ही है और लिखने में भी वो शब्द ही होते हैं। इसलिए समझने की आवश्यकता है। कोई आपने शब्द सुने या कोई शब्द आपने पढ़े, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके व्यक्तिगत जीवन में कहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसा आप सुन रहे हैं या जो शब्द आप पढ़ रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके मानस पटल पर पड़ता है। आपकी सोच बदलती है, आपके विचारों में उसका प्रभाव आता है। तो जीवन में जो भी शब्द बोले जाते हैं, कोई व्यक्ति के द्वारा आप बोले हुए शब्दों को सुनते हैं या किसी के द्वारा लिखे हुए शब्दों को आप पढ़ते हैं तो आपके मानस पटल पर, आपकी मानसिकता पर प्रभाव आता है। आपकी सोच वहीं से, उससे रिलेटेड आपके मन के अंदर विचार पैदा होने लगते हैं। और यदि आपको यह आर्ट आती है कि जो भी शब्द है, चाहे सुने गए हो या पढ़े गए हो, यदि उन्हों के प्रति आपका ध्यान है, आप ध्यान पूर्वक उन शब्दों को सुनते हैं या पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारी सोच में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और जिसको ये आर्ट आती है कि चाहे जो सुनना हो या पढ़ना हो शब्दों को, लेकिन उसमें से सकारात्मक प्रभाव ही अपने जीवन में आने देना है, नकारात्मक प्रभाव को आने ही नहीं देना है। तो जिसको ये आर्ट आती है वह अपने आप को सुरक्षित रख लेता। होता क्या है कि व्यक्ति क्यों दूसरों के शब्दों से या लिखे हुए शब्दों को पढ़ करके उनके प्रभाव में क्यों आता है। कारण यह है कि जब उस व्यक्ति का अपना स्वयं का जो सोच है या स्वयं की जो चिंतन है वो नहीं चल रहा होता, पहले से किसी विषय में उसके विचार नहीं चल रहे होते, वो खाली होता है। दूसरे शब्दों में कहें वो खाली है, उसके मन के अंदर कोई प्लानिंग के तहत विचार नहीं चल रहा है। तब अचानक कोई शब्द उसको सुनने को मिल जाते हैं या व्यक्ति पढ़ लेता है तो उनका अधिक उसके जीवन में प्रभाव आता है। यदि पहले से वो प्लान बना करके कि अपने मन को आदेश दे करके चलाता है कि मन को कि इस विषय में विचार करना है, तो पहले से ही यदि आप मानसिक रूप में व्यस्त हैं, अपने चिंतन में लगे हुए हैं, तो बाहर के शब्दों का या लिखे हुए शब्दों का पढ़ करके भी आपके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। और यदि प्रभाव आएगा भी तो जो आपके लिए फायदेमंद हो, यानी सकारात्मक हो। फायदे में ये नहीं किसी को नुकसान पहुंचाने वाला भी शब्द जो है वो प्रभाव आता है तो कई बार लोग समझते इससे भी हमारा फायदा, वो फायदा नहीं है, वो नुकसान है। यदि आपकी सोच सकारात्मकता से हट करके नकारात्मकता की ओर बढ़ जाती है तो वो नुकसान है, वो फायदा नहीं माना जाएगा। क्योंकि जितना आप सकारात्मक रहते हैं उतना ही आप सुखी रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि अपनी सोच में ये ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बाहर से शब्द सुने जा रहे हैं या पढ़े जा रहे हैं
उनका प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक आए, नकारात्मक आने ना पाए। तो जीवन में तो इस प्रकार का प्रभाव आएगा, जब आपकी सोच बदलेगी तो सोच के तहत ही आपके निर्णय आएंगे और आपके कर्म होने लगेंगे। दूसरा नुकसान क्या होगा, जो पहले का आपका प्लान था कुछ अच्छा करने का, उसकी जो गति है वो कम हो जाएगी, क्योंकि दूसरा चिंतन आ गया। दूसरे चिंतन में जब आप बिजी हो जाएंगे तो निश्चित जो पहले से आपकी प्लानिंग चल रही थी, तैयारी चल रही थी कुछ अच्छा करने की, उसमें फर्क आ जाएगा। तो दो तरह का नुकसान होगा। पहले की जो तैयारी थी आपको कुछ अच्छा करने की, उसकी स्पीड जो है, वो गति जो है उसकी कम हो जाएगी, और नया चिंतन एक नए लक्ष्य की ओर आपको ले जाएगा। वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन यदि सकारात्मक है तो फायदेमंद है। तो ये तो हो गया जीवन में आपके शब्दों का प्रभाव, चाहे वो सुने गए हो या पढ़े गए हो। दूसरा इसमें आता है कि संबंधों में शब्दों का कितना बड़ा प्रभाव है। आप और आपके संबंध, इसमें शब्दों का कितना बड़ा प्रभाव है। आप ये देखेंगे सबसे अधिक प्रभाव शब्दों का पड़ता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा करता है, परिवार के साथ, अपने संबंधों के साथ बहुत अच्छे ढंग से रहता है, कार्य तो अच्छे ढंग से करता है, लेकिन शब्द जो वो बोलता है वो ऐसे शब्द बोलता है कि उससे अपने लोग ही नाराज हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो शब्दों के कारण जो उसने मेहनत करके अच्छा कार्य किया है, उस अच्छे कार्य में भी पानी फिर जाता है, बेकार हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये आवश्यक दोनों ही चीजें हैं संबंधों में। संबंध में शब्दों का ध्यान रखना, किसी से आप जो आपके संबंध है उन्हों से बात की जाए तो बड़ी ही सकारात्मकता ढंग से, प्रेम पूर्वक ढंग से, सम्मान देते हुए और बड़े ही रियलिटी के साथ बात किया जाए। तो शब्दों का यदि आप ध्यान देते हैं, शब्दों का यदि आप चयन करते हैं बात करते समय, ज्यादातर आप देखेंगे संबंधों के बीच में टकराव का एक ही कारण है, वह आपके शब्द है। यदि शब्दों का चयन आपका ठीक हो कि किससे किस प्रकार बात करनी है, कौन से शब्द बोलने हैं, आपसे बड़े हैं संबंध में, उन्हों के साथ कैसे बात करनी है, छोटे हैं तो भी उन्हों के साथ कैसे बात करनी है। ये नहीं है कि बड़े हैं तो भी आप उन्हों के साथ एक जैसे बात कर रहे हैं जैसे छोटों के साथ करते हैं, तो भी ठीक नहीं होगा। दोनों के साथ ही यदि आप रिस्पेक्टफुली बात करें, सम्मान देते हुए बात करें, जो भी शब्द बोले उसमें सम्मान जरूर होना चाहिए। प्रेम, भरोसा और सम्मान हर संबंध का आधार है, एक बेस है। और यदि प्रेम पूर्वक बात नहीं की गई, भरोसा रख के बात नहीं की गई, सम्मान पूर्वक बात नहीं की गई, तो आप कितना भी अच्छा उन्हों के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह जो रिलेशनशिप है, आपका जो संबंध है, आपसी संबंध है, वो बेहतर नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उसमें गुंजाइश रह जाती है टकराव होने की। यदि इस बात का थोड़ा सा आप चयन कर ले कि शब्दों का चयन, चाहे कोई भी हो, किसी से भी बात करते हो, शब्दों का चयन जो है वो सुंदर होना चाहिए, उसमें कोई लापरवाही नहीं हो। शब्द कैसे हो, एक तो सुंदर हो, प्रेम पूर्वक हो और सम्मान उसमें सम्मिलित हो। यदि आप रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं तो निश्चित है कि टकराव की पूरी गुंजाइश है। से ज्यादा संबंध जो टूटते हैं उनका मेन कारण यही है शब्द, बोले जाने वाले शब्द। कई बार लिखे जाने वाले शब्दों का भी प्रभाव आता है। वो तो अब वो उतना समय ऐसा आज का नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी लिखे हुए शब्दों का भी प्रभाव होता है। आप किसी को कोई बात ऐसे लिख करके दे देते हैं जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो शब्द चाहे लिखे हुए हो या बोले गए हो, शब्दों में सम्मान बहुत जरूरी है, शब्दों में प्रेम बहुत जरूरी है। शब्दों में ये आवश्यक हो जाता है सामने वाले का ध्यान देना कि वह आपके शब्दों से कहीं दुखी ना हो, परेशान ना हो। इस बात की प्राथमिकता देनी होगी। यदि इस बात की प्राथमिकता नहीं देते हैं, कई बार आपने देखा होगा लोग ऐसे बात करने लगते हैं, ऐसी रूखी बातें करते हैं,
जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ संबंध में ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर प्रेम है ही नहीं है, इनके अंदर सम्मान है ही नहीं है। एक सिद्धांत स्पष्ट है, समझ लेना। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, स्वयं पर भरोसा करता है, स्वयं को सम्मान देता है, वो अवश्य संबंधों में भी उनसे प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करेगा, प्रेम पूर्वक ही बात करेगा। जो बात करेगा बड़े भरोसे के साथ करेगा, और जो बात करेगा उसमें सम्मान अवश्य सम्मिलित होगा। इन तीनों चीजों की प्राथमिकता अवश्य उसके जीवन में होगी संबंधों के साथ। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि जीवन हो या संबंध हो, शब्दों का चयन बहुत ही सुंदर होना चाहिए। अपने प्रति भी अच्छे शब्दों का उच्चारण होना चाहिए। यानी कि अपने प्रति भी कई बार कई लोग अच्छे शब्दों को नहीं चुनते हैं, अपने मन ही मन बोलते रहते हैं। एक है मुख के द्वारा बोलना और एक है मन के द्वारा बोलना। कई बार आपने ये भी देखा होगा, चाहे जीवन के प्रति हो या संबंधों के प्रति हो, सामने तो शब्दों में तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मन ही मन उसके प्रति अच्छा नहीं बोल पाते हैं। तो ये देखने की आवश्यकता है, जो आप शब्दों से बोल रहे हैं वही मन से बोल रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। शब्दों से कुछ बोला जा रहा है और मन से कुछ बोला जा रहा है, तो दोनों में अंतर होने के कारण वो संबंध बेहतर नहीं रह सकते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जीवन और संबंध, जीवन के लिए संबंधों की भी बहुत आवश्यकता है। संबंधों के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता है। इसीलिए आवश्यक है, जब जीवन में संबंधों की प्राथमिकता है तो क्यों न उनके साथ सम्मान पूर्वक बात की जाए, क्यों न जो बोला जाए वही मन में भी बोला जाए, अलग अलग नहीं हो। मुख का बोलना अलग हो और मन का बोलना अलग हो, ये अलग अलग ना हो करके दोनों का एक होना आवश्यक है। और वह भी एक कैसा, सम्मान पूर्वक शब्द हो, प्रेम पूर्वक शब्द हो, और सभी के साथ जो बात करते हैं संबंध में भरोसा दिखाएं। लगे आपके बोलने से कि आपको उन पर भरोसा है, तभी उनको आप पर भरोसा आएगा। ये उन्हें आपको एहसास कराना पड़ेगा, अपनेपन का एहसास दिलाना पड़ेगा, तभी संबंध और अच्छा होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में, हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है जीवन व संबंध में शब्दों का प्रभाव। तो आपके जीवन में व संबंधों में सदा खुशियां रहे, प्रेम रहे, सुखपूर्वक आपका जीवन हो, आनंद पूर्वक जीवन हो, और सदा आपसी बातचीत में जो भी शब्दों का प्रयोग करें वो सम्मान पूर्वक हो, प्रेम पूर्वक हो, और उन संबंधों के बीच में भरोसा हो सदा। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।